Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the method of preparation of alkynes. Okay, students, this is very much important topics for your board exam. So alkynes को हम कैसे prepare कर सकते हैं? So alkyne को prepare करने के लिए दो basic मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो देखिए, बेसिकली जो अल्काइंस है ना, ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो है इसका CnH2n-2 है. एंड एक अल्काइंस ग्रुप फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की प्रेजेंट होना जरूरी होता है, जिसमें अगर 2 कार्बन प्रेजेंट होगा इसीलिए इन बिटवीन इसका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. राइट, सो इसीलिए अगर आप यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि n=2 अगर यहाँ पर C2H2n-2 यानी कि 4 -2 तो C2H2, राइट, जो कि एसिटिलीन है. सो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, दे कंटेन fewer हाइड्रोजन्स एटम्स देन एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है, सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइन दैट इज एसिटिलीन यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. इसको हम यूज कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए, जो कि ऑक्सी एसिटिलीन के हिसाब से यूज होता है. सो अल्काइंस आर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो जैसे देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है. इन द कॉमन सिस्टम अल्काइंस आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन्स, जिसमें IUPAC के अकॉर्डिंग द नेम जो है ना ये अल्काइंस, ठीक है, एल्केन से एल्केन की, जैसे लाइक एल्केन. ठीक है, इसका जो एन वर्ड है ना इसको डिलीट कर दो एंड यहाँ पर जो YN है ना इसको ऐड कर दो. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप देखो यहाँ पर CH3CCH है. ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन, दिस मीन्स प्रो. ठीक है, सो अगर आप इसको प्रोपेन यानी कि अल्केन में करो, सो प्रोपेन होगा, तो इसमें से आपको एन वर्ड जो है ना इसको रिमूव करना है एंड इसके साथ एन जो वर्ड है इसको रिमूव करने के बाद YNE ऐड करना है. तो इसका नाम जो होता है ना ये प्रोपाइन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरली जैसे ये जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कार्बन में, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप इस कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करोगे या फिर इसमें भी प्रेजेंट होता ना तो सिमिलर ही नाम होता. बट इन केस ऑफ ब्यूटेन के केस में देखिए, ब्यूट 1 आइन के केस में इसमें इधर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने का चांस है एंड ये जो पोजीशन है ये तो आइडेंटिकल है, बट इस पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता था, इसीलिए हमें नंबरिंग करके करना होता है. ठीक है, इसीलिए ये 1 जो लीस्ट नंबर में होता है उसका नेमिंग आता है. सो ब्यूट 1 आइन. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर ब्यूट 2 आइन. ठीक है, इस तरीके से नेमिंग होता है इसका. आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस ऑफ बोथ पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन होता है. पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लाइक ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 इन, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इसलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म है. ठीक है, वैसे ही चेन आइसोमेरिज्म क्या है कि डिफरेंट कार्बन चेन अरेंजमेंट्स. फॉर एन एग्जांपल जैसे पेंट 1 आइन. ठीक है, तो पेंट 1 वाइन में, पेंट 2 वाइन में एंड 3 मिथाइल ब्यूट वाइन में. ठीक है, ये सारे के सारे एक ही जैसा है, कार्बन एटम जो है ना इसमें प्रेजेंट है सिमिलरली, बट इसमें जो चेन है ना तो ये चेन की ओरिएंटेशन से ये आइसोमर हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ईच कार्बन एटम इज इथाइन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना ये sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है. 2 sp ऑर्बिटल्स फ्रॉम 1 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो हेड ऑन हेड ओवरलैप में ये जो होता है ना 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 जो पाई बॉन्ड्स है ना ये पार्ट जो इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग होता है. सॉरी, इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग होता है. जो पाई बॉन्ड है साइड, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड. सो 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन
एंड वन सॉरी ये पाई होगा 2 पाई बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ईच कार्बन हैज 2 हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग 2 पाई बॉन्ड्स बाय लैटरल ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप, ओके। सो बॉन्ड एंगल जो है ना इसमें 180 डिग्री होता है, मेकिंग द मॉलिक्यूलर लीनियर, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है फॉर इथाइन ये ऐसे होता है। सो ये जो है ना 180 डिग्री है, लीनियर है ज्योमेट्रिस का। सो बॉन्ड एनर्जीज जो है ना, ये बॉन्ड एनर्जीज है 823 kJ पर मोल, एंड फॉर इथीन ये 681 kg मोल। एंड अगर आप देखोगे एल्केन के केस में ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना सबसे लेस है देन इथीन, देन है अल्काइन। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होता है इन कंपेरिजन टू द 2 बॉन्ड्स एंड इन कंपेरिजन टू द 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इसमें क्या है कि द सी सी सिग्मा बॉन्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ sp ऑर्बिटल, जो आपको अभी हमने बताया। अभी क्या है ना कि द टोटल 2 pi bonds are formed from the sideways overlap of unhybridized 2 p orbitals, तो इसीलिए पाई ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जो होता है ना ये ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक्सिस में होता है, ठीक है। सो इथाइन C2H2 is therefore a linear molecule with strong C-C-C bonding, okay। सो अभी देखेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम जो फर्स्ट वाले मेथड है ना वो कैल्शियम कार्बाइड है। सो कैल्शियम कार्बाइड से हम फॉर्मेशन करेंगे एल्काइंस की। Listen, when calcium carbide is treated with water, ethine is obtained, like CaC2 प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप पानी दे दो सो ये CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर C2H2 दैट इज एसिटिलीन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द लाइमस्टोन एंड द हीट treating the obtained quicklime with coke at high temperature। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना इसको प्रिपेयर करना उतना इजी मेथड नहीं है। सो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली कैल्शियम CaCO3 लाइमस्टोन एंड इसको देते हैं हम हीट, देन ये फॉर्मेशन करता है CaO एंड CO2, ठीक है। एंड ये जो CO2 है ना ये गैसियस फॉर्म में होता है, सो इसीलिए ये रिएक्शन मीडियम से निकल जाता है। तो ये जो CaO फॉर्मेशन हुआ है ना ये क्विकलाइम, इसको CaO इसको हम कार्बन से ट्रीटमेंट करवाएंगे कोक, देन ये जो है ना ये डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हैं CaC2 प्लस CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। दिस कैल्शियम कार्बाइड इसको अगर आप पानी से ट्रीटमेंट करवाते हो देन ये फॉर्मेशन करता है CaOH होल टू दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2 एसिटिलीन, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म यही रिएक्शंस यहाँ पर लिखा गया है। तो इथाइन गैस इज कलेक्टेड एंड प्यूरिफाइड यूज्ड फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम, ठीक है। इसके अलावा भी आप इसको अल्कली अर्थ मेटल्स लाइक BaC2 बेरियम कार्बाइड, स्ट्रॉन्सियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड इससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये फ्रॉम द विसिनल डायलाइड्स। विसिनल डायलाइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें दो हैलाइड्स ग्रुप, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट होता है। सेम कार्बन में अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम जेम हैलाइड्स, राइट, जेम डायलाइड्स। बट विसिनल डायलाइड्स में क्या होता है कि टू एडजेसेंट कार्बन में हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो विसिनल डायहालाइड्स हैव हैलोजन एटम्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, क्लियर। तो स्टेप 1 में क्या करना होता है? ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्केनाइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। तो डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा एंड हेलोजन भी रिमूव होगा। एंड सेकेंड स्टेप में अगर हम इसको सोडामाइड से ट्रीटमेंट करवाते हैं दैट इज NaNH2, सो फॉर्मेशन होता है अल्काइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लाइक
रिएक्शन देख लेते हैं इसमें कैसे हो सकता है। यहाँ पर गिवन है, फिर भी हम यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर रहे हैं, लाइक CH2H Br एंड Br विसिनल है, सो इसलिए एडजेसेंट कार्बन में ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, इन अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो Br है ना, ये Br रिमूव हो जाएगा एंड KBr एंड H2O रिमूव होने के बाद फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर H H एंड H, इथिन फॉर्मेशन हो गया। एंड अगर आप इसको फार्दर NaNO2 ट्रीटमेंट करवाते हो, देन ये किस तरीके से डिवाइड होता है, Na प्लस एंड NH2 माइनस, राइट। सो ये जो NH2 है ना, ये जाकर इससे हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है एंड NH3 रिमूव हो जाता है एंड Br जो है ना, ये Br है ना, ये Br जाकर Na से कंबाइन करने के बाद NaBr इस तरीके से रिमूव हो जाता है। एक से हाइड्रोजन, दूसरे में से ब्रोमीन रिमूव होने के बाद फॉर्मेशन करता है इथाइन, दैट इज एसिटिलीन। लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3CHBr, ठीक है। तो देखो ये है अल्फा, सो ये है बीटा, ठीक है। सो अल्फा बीटा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH क्या होता है इसमें, ये जो CH3C, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड एक में से ब्रोमीन रिमूव हो जाता है। सो फॉर्मेशन करता है यहाँ पर CH2Br है, इसमें रिमूव होने के बाद H2O एंड KBr, जिसमें से ब्रोमीन रिमूव हुआ है वो जाकर अल्कोहलिक KOH के पोटेशियम, ये पार्ट जो पॉजिटिव है ना, इसके साथ कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन होता है KBr एंड OH जाकर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है एंड फॉर्मेशन करता है H2O, ठीक है। एंड इस जो ये जो ग्रुप बना है ना, इससे अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 दैट इज सोडामाइड, तो सोडामाइड Na प्लस एंड NH2 माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो NH2 जाकर क्या करता है, इसमें से जाकर हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, ठीक है, एंड माइनस NH3 अमोनिया यहाँ से रिमूव हो जाता है एंड ये सोडियम वाला जो पार्ट है ना, ये Na प्लस Br से कंबाइन करने के बाद यहाँ से Br को रिमूव कर लेता है एंड NaBr को भी रिमूव कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो इसीलिए यहाँ से CH3C ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो था ही, दो बॉन्ड था ही एंड अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है CH2, ठीक है। सो ये हमारे अल्काइन। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। सो इसके अलावा भी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे फ्रॉम द टेट्राहैलाइड ऑन द ट्रीटमेंट विद जिंक अंडरगो डबल हैलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ से डबल हैलोजिनेशन मतलब दो हैलोजन जो है ना, ये डबल हैलोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद फॉर्मेशन करता है अल्काइन। फ्रॉम alkyl dihalides treated with sodium amide in liquid ammonia yields alkynes। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के लिए क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मेथड्स यूज कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर रिएक्शन। जो कैल्शियम कार्बाइड का था PCO2, तो उसको अगर हम वाटर से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं इथाइन, ठीक है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन।
जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।